बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले देखेंगे कि क्या है प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, और उसके बाद उस प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स को डिस्कस करेंगे जिनमें प्रोसेस आईडी, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट्स, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आया प्रोसेस क्या है। अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। वो प्रोग्राम जब किसी भी सीपीयू को एग्जीक्यूशन के लिए उसको हैंड ओवर किया जाए तो वो प्रोग्राम बेसिकली प्रोसेस बन जाता है। इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस टास्क प्रोसेस नीड द कंप्यूटर रिसोर्सेज। अब उस प्रोग्राम को जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो वो जो प्रोसेस बन जाता है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन प्रोसेस इन द सिस्टम विच मे रिक्वायर द सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम। अब चूँकि जो विंडोज़ हैं या इस तरह के जो मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं उसमें एक से ज़ायद प्रोसेस एक टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो उस सेम टाइम के अंदर हर एक प्रोसेस को हो सकता है सेम रिसोर्सेज की ज़रूरत हो सकती है। देयरफॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू मैनेज ऑल द प्रोसेस एंड द रिसोर्सेज इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट वे। तो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम प्रोसेस जो उनको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं उनको एफिशिएंट वे से मैनेज करता है। Some resources may need to be executed by one process at the one time to maintain the consistency, otherwise the system can become inconsistent and deadlock may occur। अगर इस दौरान जितने भी रिसोर्सेज हों तो वो चूँकि डिफरेंट प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट उनको प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो हो सकता है तो एक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि उसको जो रिसोर्सेज चाहिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो रिलीज़ ना करे, और जो रिमेनिंग प्रोसेस हैं उस मल्टी टास्क इन्वायरमेंट के में उसको जो रिसोर्सेज चाहिए वो किसी और प्रोसेस के लिए अवेलेबल और किसी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन में यूज़ हो रहे हों तो उस प्रोसेस को वो रिसोर्सेज ना मिल सकें तो आपका प्रोसेस डेड लॉक की सूरत में जा सकता है, जिसमें आपका प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकेगा। The operating system is responsible for the following activities in connection with process management। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस को मैनेजमेंट करने के लिए। सबसे पहले शेड्यूलिंग प्रोसेस एंड थ्रेड्स ऑन द सीपीयू। जितने भी प्रोसेस होंगे उनको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है उसकी शेड्यूलिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं उसका रिस्पॉन्सिबल होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके बाद क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेस और यूज़र प्रोसेस हैं उसको क्रिएट करना और डिलीट करना। उसके बाद सस्पेंडिंग एंड रिज्यूमिंग प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करना या फिर उसको अगेन से रिज्यूम करना। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, और प्रोसेस के सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो मैकेनिज्म है वो भी प्रोवाइड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर टास्क है। और उसके बाद प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस कम्युनिकेशन, और प्रोसेस की कम्युनिकेशन के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करना वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क। नेक्स्ट देखते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस। द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ प्रोसेस आर यूज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम टू क्रिएट द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक फॉर द ईच ऑफ देम। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हर प्रोसेस के अगेंस्ट एक ब्लॉक क्रिएट करता है जिसे पीसीबी कहते हैं, और फिर उस पीसीबी के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स शामिल होते हैं जो कि उस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती हैं। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस, जिसे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोसेस भी कहा जाता है। एट्रीब्यूट्स विच आर स्टोर्ड इन द पीसीबी आर डिस्क्राइब्ड बिलो। सबसे पहले प्रोसेस आईडी है। When a process is created, a unique ID is assigned to the process which is used for unique identification of the process in the system। जब भी कोई प्रोसेस उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रिएट किया जाता है तो उसको एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है और वो जो प्रोसेस है उस यूनिक आईडी से पहचाना जाता है विद इन दैट सिस्टम। सेकंड है उस पीसीबी के अंदर जो सेकंड एट्रीब्यूट है वो है प्रोग्राम काउंटर। A program counter store the address of the last instruction of the process on which the process was suspended। अब
प्रोग्राम काउंटर में क्या होता है, बेसिकली वो सारी इंस्ट्रक्शन मौजूद होती हैं, वो लास्ट इंस्ट्रक्शन जिसके लिए वो प्रोसेस आपका क्या किया जाता है, सस्पेंड किया गया था, वो इंस्ट्रक्शन शामिल होती हैं ताकि उस प्रोसेस को अगर रिज्यूम किया जाए तो उस स्टेज से अगेन रिज्यूम किया जा सके। द CPU यूज दिस एड्रेस व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोसेस इज रिज्यूम्ड, और इस एड्रेस को CPU इस्तेमाल करते हुए उस प्रोसेस को रिज्यूम्ड कर सकता है, मतलब अगेन से उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट जो PCB का एट्रीब्यूट है वो है प्रोसेस स्टेट। द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टू द कंप्लीशन गोज थ्रू वेरियस स्टेट्स विच आर न्यू, रेडी, रनिंग एंड वेटिंग। बेसिकली जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट किया जाता है उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं कि आया वो प्रोसेस इस टाइम न्यू क्रिएट किया गया है या रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, या इस टाइम वो रनिंग सिचुएशन में है यानी एग्जीक्यूशन स्टेट में है, या फिर वो जो प्रोसेस है किसी रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है। ये बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स होती हैं जो कि PCB में स्टोर होती हैं ताकि पता चल सके कि इस प्रोसेस की कौन सी स्टेज है। वी विल डिस्कस अबाउट दैम लेटर इन डिटेल, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा एक नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बेसिकली स्टेट्स में ही डिस्कस उसको करेंगे। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन प्रायोरिटी। द प्रोसेस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी अमंग द प्रोसेस गेट्स द CPU फर्स्ट। बेसिकली जितने भी प्रोसेस CPU में एग्जीक्यूशन के लिए आती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी प्रायोरिटी जनरेट करता है कि उस प्रोसेस को किस प्रायोरिटी के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवाना है। अगर उस प्रोसेस की जो प्रायोरिटी होगी वो हाई होगी तो जो बाकी प्रोसेस उस टाइम एग्जीक्यूशन में होंगे उससे पहले इसकी एग्जीक्यूशन की जाएगी। दिस इज़ आल्सो स्टोर्ड ऑन द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, और इसकी भी प्रायोरिटिक इन्फॉर्मेशन भी उस PCB में स्टोर होती है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स शामिल है उस PCB के अंदर वो है जनरल पर्पस रजिस्टर। एवरी प्रोसेस हैज़ इट्स ऑन सेट ऑफ रजिस्टर विच आर यूज टू होल्ड द डाटा विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। जब भी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उसके जो रिक्वायर्ड डाटा होता है जो कि CPU जनरेट करता है वो उसके मुतलका जो रजिस्टर्ड होते हैं उन रजिस्टर्स में डाटा उसका स्टोर होता है, और हर प्रोसेस का अलहदा से रजिस्टर होता है जिसमें उससे रेलिवेंट जो डाटा उसमें स्टोर होता है, और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी PCB में स्टोर होती है। नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट्स है वो है लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। During the execution, every process uses some file which need to be present in the main memory. हर प्रोसेस जो एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है उस प्रोसेस के लिए कुछ फ़ाइल इस्तेमाल होती हैं जो कि उसकी मेन मेमोरी में मौजूद होती हैं। तो उनकी जो लिस्ट है वो भी PCB के अंदर जो है वो इन लिस्ट होती हैं कि कौन कौन सी फ़ाइल इस प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ओपन फाइल इन PCB, उन सब की जो लिस्ट है उसको भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट जो है वो है लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो मेंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल ओपन डिवाइसेस विच आर यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस। उस प्रोसेस के लिए जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उन रिसोर्सेज में जितने भी डिवाइसेस रिक्वायर्ड होंगे उनकी भी लिस्ट बेसिकली PCB में मौजूद होती है कि इस प्रोसेस के लिए कौन कौन सी जो हैं वो डिवाइसेस की ज़रूरत है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं राइट साइड पे एक PCB जिसमें जो है प्रोसेस एट्रीब्यूट्स शामिल हैं, जिसके अंदर सारे के सारे वो प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, जिसमें प्रोसेस ID, प्रोग्राम काउंटर, प्रोसेस स्टेट, प्रायोरिटी, जनरल पर्पस रजिस्टर और लिस्ट ऑफ ओपन फाइल और लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हर एक प्रोसेस के अगेंस्ट बेसिकली जनरेट होती हैं एक ब्लॉक के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहते हैं। इसकी जो मेन कुछ डिस्क्रिप्शन थी वो हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि आया प्रोसेस क्या है। जब भी प्रोसेस क्रिएट करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम उसको CPU से एग्जीक्यूट करवाता है तो बेसिकली उस प्रोसेस से रिलेटेड कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं, तो उसके मतलब हमने ब्रीफ डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।